सबसे पहले बड़ी जानकारी कावड़ यात्रा पर बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने बयान दिया है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सनातनियों की सरकार है। रविंद्र नेगी ने कहा कि पिछली सरकार ईद तो मनाती थी लेकिन कावड़ियों के लिए कुछ नहीं करती थी। दिल्ली के स्कूलों को मिली बम की धमकी को लेकर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री लगातार संज्ञान ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी बेरोजगार हो गई है, रविंद्र नेगी ने यह कहा है। बिल्कुल सनातनियों की सरकार है दिल्ली में, भाजपा की सनातनी सरकार है। और मुझे लगता है कि इस बार 27 साल बाद है ये दिन देखने के आया जब गाजीपुर से आप एंट्री करेंगे मेरी विधानसभा में, बहुत बड़ा द्वार लगा, अभी जाके देखेंगे आप, बहुत बड़ा द्वार लगा है और ज्योतिर्लिंग के नाम से वो द्वार का नाम रखा गया है। दूसरे में जब अक्षरधाम जाएंगे, वो भी मेरी विधानसभा है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा द्वार लगा हुआ है, वो भी ज्योतिर्लिंग के नाम से है। आप देखिए ये सरकार सनातनियों के लिए, धर्म के लिए काम कर रही है। पिछली सरकार सिर्फ एक धर्म के लोगों को ईद में, उनके लिए कोरोना काल में ईद में उनके लिए बाजार खोल देना, 100 करोड़ का उनके लिए दिल्ली में हज हाउस बना देना, उनके मौलानाओं को 38 हज़ार रुपये दे देना। पर हिंदू के लिए कोई काम नहीं कर रहा। पर हिंदू का जब त्यौहार होता है तो ऐसा मामला क्रिएट करना कि जानबूझ के त्यौहार खराब हो। जैसे अभी पिछले दिनों जब मांस की दुकान की बात हुई, हमने कहा कि कावड़ रूट में मांस की दुकानें ना खुले। भाई कहीं ना कहीं जल लेके आता, 400 किलोमीटर से जल लाता है गौमुख से कावड़ यात्री, तो उसको कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरा जो रूट है उसमें मुझे मांस ना दिखे। पर हमने इसकी सहमति करी तो सौरभ भारद्वाज उसमें कह रहे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, मांस की दुकान तो खुलेगी। मतलब तुम हिंदुओं के त्यौहार से तुम्हें दिक्कत है। जांच एजेंसी काम कर रही है और सुरक्षा के मामलों में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उसको बिल्कुल खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और मुझे लग रहा है कि जो भी ये धमकियां दे रहे हैं उसके लिए जांच चल रही है। और मैं ये आम आदमी पार्टी के जो बेरोजगार नेता हैं, जो दिल्ली ने जिनको नकार दिया, जो पंजाब में जाकर राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली में पिकनिक के लिए आते हैं कभी कभार और फिर चले जाते हैं पंजाब, तो उन लोगों में ये बता दूं कि दिल्ली में पैनिक करने की जगह है, माहौल ख़राब करने की जगह है। आप कम से कम पॉजिटिव बातें, आप सहयोग करिए सरकार का। पर आपका काम ही हमेशा झूठ बोलना है। आप झूठ से आपकी राजनीति की 12 साल आपने झूठ में राजनीति करी। अब दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया, भगा दिया, तो आपको बस अब आए दिन सिसोदिया साहब, जिनको खुद तो शर्म है नहीं, जो पचपड़गंज विधानसभा के लोगों ने उनको नकारा, उसके बाद वो जंगपुरा गए, वहाँ से हारे, और हारने के बाद अब पंजाब की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ चले गए, है ना। अब वहाँ पे कोठी ले ली, बड़ी बड़ी कोठी में वहाँ रह रहे। पर दिल्ली में आके जब भी आना, कुछ ना कुछ पैनिक क्रिएट करना है और लोगों को गुमराह करना है। पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, दिल्ली सरकार बहुत सजग है और इस मामले में पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपना काम कर रही है, देश के गृह मंत्री अपना काम कर रहे हैं।